वी वर 65 for 5, फिर स्टेबिलिटी आई, मगर कैसा मूड था आपका आज टुडे मॉर्निंग? हाउ वाज योर मॉर्निंग? फातिमा, मुझे तो अभी बड़ी उम्मीद है इस टीम से जिसका नाम है पाकिस्तान, जो हमारे अपने वतन की टीम है। और मुझे लगता है कि अभी सलमान अली आगा जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। पाकिस्तान 200 प्लस करेगा। बट पाकिस्तान की बैटिंग का खुलासा मैं बकौल शायर एक शेर से करना चाहूंगा। न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे शान मसूद को आउट होता हुआ देखकर, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे बाबर आजम को आउट होता हुआ देखकर। और अभी तो मैं सर पकड़कर बैठ गया जब मोहम्मद रिजवान ने स्लिप में जो है वो कैच उछाल दिया विकेट कीपर के हाथों। और मुझे लग नहीं रहा कि हमारी टीम जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बांग्लादेश के बॉलर को खेल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्थ का वाका क्रिकेट ग्राउंड है और हम ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को खेल रहे हैं। यहाँ पहली इनिंग में हमारे खिलाफ मेहदी हसन मिर्जा 5 आउट कर गए थे और अब इस वक्त हमारे 8 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं। और ये 8 के 8 बैट्समैन बांग्लादेश के पेसर ने पाकिस्तान के पवेलियन लौटाए हैं। तो अब आप सोचिए, आप कल में बड़ा हैरान हुआ और सब ही अंगुश्ते बदंदा थे कि भाई ये क्या कर दिया साइम अयूब ने। 4 गेंदें बाकी थी और उन्होंने सिंगल लेके जो है नाइट वॉचमैन को खुर्रम शहजाद को एक्सपोज कर दिया। प्रोफेशनलिज्म की और यहाँ पर टीम के लिए खेलने की शिद्दत के साथ हमारे बल्लेबाजों में जो है वो कमी दिखाई दे रही है। जो स्टेज सेट किया था हमारे बॉलर्स ने, बिल्कुल खुर्रम शहजाद ने, जिनका ताल्लुक मंडी भाउद्दीन से है, करियर बेस्ट बॉलिंग उन्होंने की, 6 उन्होंने आउट किए। लेकिन एक बार फिर ये मैच जो है वो फास्ट बॉलर के ऊपर ही है। तो अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान 200 प्लस करेगा और बांग्लादेश को चैलेंज करेगा। ठीक है, सो अब कंसिडरिंग दैट, आई मीन जो याया बात कर रहे हैं, तो अहमद, व्हाट डू यू थिंक ऑन अ पिच लाइक दिस? आई मीन कुछ इतना खास इज नॉट ऑफरिंग टू द बॉलर्स, तो आपको क्या लगता है कि क्या टारगेट चैलेंजिंग होगा फॉर बांग्लादेश? एनीथिंग अबव 200 ऑफ कोर्स? हाँ, एटलीस्ट आइडियली तो वी वांट के फातिमा के 300 तक टारगेट हो, लेकिन हमेशा हम जिस सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं तो हम नीचे से नीचे ही टारगेट सेट करते रहते हैं। और अभी जिस सिचुएशन पे हम हैं तो एटलीस्ट 200 तक तो हो कि इंसान कोई थोड़ी सी फाइट कर सके। लेकिन फिर वही आप शॉट देखें, अभी रिजवान सेट खेल रहे थे, आप चेक करें कि ये कौन से स्टंप पे बॉल था। आप अगर ये दोनों इनिंग्स के डिसमिसल उठा के देखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, आपको लगेगा कि T10 या T20 क्रिकेट हो रही है। ना इनकी फिटनेस अच्छी है, ना इनकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है, ना वो डिसिप्लिन और कैरेक्टर जो रिक्वायर है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वो हमें नजर आया। अच्छा अहमद, क्योंकि आप विकेट्स की बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट दिस अहमद, हाउ अबाउट दिस, हम फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं आज की जो विकेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक, ताकि आप उस पर थोड़ा तबसरा कर ले। सो लेट्स शो दैट टू यू ऑन बिग स्क्रीन, या हम अहमद को एक विंडो पे और मैच को विकेट्स को भी साथ दिखा दें। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला जी। 6वें नंबर पे ये 6वें स्टंप पे एटलीस्ट बाहर निकलता हुआ बॉल था। इट्स अ क्राइम। आप एज एन ओपनर ये शॉट्स नहीं मार सकते। आप लास्ट टाइम भी, लास्ट इनिंग में भी देखें कि इतना गैप बना अब्दुल्ला शफीक के बैट एंड पैड में, तो आप नए बॉल पे आपको ये कहा जाता है आपकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, तो आपकी ये टेक्निक अच्छी है कि आप जो है ना इतने गंदे तरीके से टेस्ट क्रिकेट में आउट हो रहे हैं। उसके बाद आप बात करेंगे साइम अयूब की। साइम अयूब खुर्रम शहजाद पे चले, वो टेल आई थी, इट्स ओके, वो उसने आउट होना था। ठीक है, साइम की दिखा देते हैं। साइम अयूब आप देखें, एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया इस मैच में आउट होने का, वो मिड ऑफ पे आउट हो गए। आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही कम देखेंगे कि इतना अपिच ड्राइव मिड ऑफ पे जो है ना कोई खेल रहा है, लेकिन क्या है कि कोई पूछ टूछ नहीं है। बट अहमद, दैट वाज अ ब्रिलियंट कैच बाय द वे। शांटू का कैच बहुत जबरदस्त था, ब्लाइंडर। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये शॉट यूं जाना ही नहीं चाहिए था इतना ऊपर। उसके बाद शान मसूद को आप देखें, फिर से वो 5वें स्टंप का बॉल है और ना ये कट शॉट है ना ये ड्राइव है, इन बिटवीन रह के ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां थोड़ा सा बॉल कर रहा है, आप किस तरह ये शॉट मार सकते हैं जहां पे ना आप फ्रंट फुट पे पूरे कमिटेड है ना आप बैक फुट पे कमिटेड है। तो ये आप रन्स के जो बहाने लगाते हैं, हमें भी रन्स किए हैं, ये रन्स करने आते हैं, उसके एरियाज होते हैं, उसके तरीके होते हैं। आप अपनी जगह एरिया में बॉलर को आने देते हैं। उसके बाद ये बाबर आजम को शॉट देखिए, खड़े खड़े उन्होंने अपनी जगह से मार दिया। 16वीं इनकी इनिंग थी, ऐसा लगा ही नहीं कि इनके पैर चल रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा शॉट इन्होंने मारा है। लग रहा है कि लो इन कॉन्फिडेंस है, कोई इनके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं बैटिंग के अंदर।
तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की उम्मीदों ने दम तोड़ा जब बाबर आजम ने भी ये शॉट मारा। और उसके बाद आप देखिए रिजवान का पहली ओवर की पहली बॉल पे जब आए ये, तो इनका कैच छूटा, और जिस तरह हॉरिबल तरीके से वो ये डिलीवरी खेले थे, लाइन पे आ ही नहीं रहे नवीद राना की, ये पीछे होके बल्ला आगे कर रहे हैं। पिछली इनिंग में भी ऐसे किया, इनको चांस भी मिला, फिर ये सेट हो गए। अब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाए दीवार बन के, पाकिस्तान को ये जो 200-250 रन का मांग था वहां तक ले जाए। लेकिन आप ये शॉट देखें, ये किस तरह का शॉट है, ये तो वनडे में व्हाइट बॉल हो जाना था जिसको ये मार के आउट हो गए। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट हम देखते ही चले आ रहे हैं फातिमा। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, आपकी छोटी छोटी गलती की अकाउंटेबिलिटी होती थी और मेक श्योर होता था कि वो गलती रिपीट ना हो। अगर वो गलतियां रिपीट होती थी तो वो लड़का टीम से ड्रॉप हो जाता था, चाहे वो जो भी है। अब हमारी रैंकिंग नंबर 8 पे आ गई है, लेकिन हम लोग इतने वीक हो गए हैं एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज सिलेक्टर, एज कैप्टन, कि उन लड़कों को सबक भी नहीं सिखा रहे जो इतनी इतनी बड़ी गलतियां कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अंधेरों में जाती जा रही है। और अब वो हम जो बात करते थे कि हॉकी वाला हाल हो जाएगा, वो आपको मुबारक हो, वो हाल हो गया है। और अब बात कर रहे हैं ना कि गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, तो आई थिंक भट्टी साहब, वन पर्सन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट, वन क्रिकेटर इज अब्दुल्ला शफीक। आई मीन उनकी पुअर फॉर्म बिल्कुल कंटिन्यू कर रही है। मैं भी उनकी थोड़ी सी देख रही थी नंबर्स की, लास्ट जो 10 दफा आउट हुए हैं, 6 है वो बिल्कुल एक ही तरीके से आए हैं, कॉट बिहाइंड, 2 इनके क्लीन बोल्ड हुए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अब्दुल्ला शफीक तो प्लेयर है, उस पर डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी पे है, जो बार बार खराब टेक्निक के बावजूद उसको मौका दे रहे हैं। आपके पास मोहम्मद हुरैरा बैठा हुआ है, मोहम्मद हुरैरा मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, इन फॉर्म है, तो आप बजाय किसी यंगस्टर्स को ग्रूम करें, आप बार बार अब्दुल्ला शफीक को मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक जिस तरह फेल हो रहा है, तो अब्दुल्ला शफीक इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अब्दुल्ला शफीक को इस खराब टेक्निक के बावजूद बार बार मौका दे रहे हैं। और फातिमा, सबसे बड़ी बात है, हम पाकिस्तान की खराब टेक्निक पे, खराब परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी क्रेडिट दें, उनके कप्तान को क्रेडिट दें, क्या जबरदस्त बॉलिंग चेंज कर रहा है। मिडिल में आज सुबह के सेशन में जब वो नाहिद राना को लेकर आए, अब नाहिद राना उनकी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसकी दरियाफ्त है, उसकी जो स्लो बॉल है वो हमारे पेस बॉलरों की वो सबसे तेज बॉल है, 137 में वो स्लो बॉल करवा रहा है, अदरवाइज 145, 146, 149 पर भी। और हमारे बैट्समैन आप देखें पीछे हट हट के खेल रहे हैं इन पिचेस पे। वो याया सही कह रहे हैं कि लग रहा है कि हम पर्थ में खेल रहे हैं नाहिद राना को। तो मेरे ख्याल में अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है, इसमें बैटिंग कोच कौन है? बैटिंग कोच को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि खराब टेक्निक, हमारे बाबर आजम की टेक्निक देख लें, रिजवान की देख लें, शान मसूद, ये बच्चे तो नहीं है, ये तो 3-3, 4-4, 5-5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वो जो हॉकी वाली बात कर रहे थे ना, अब बांग्लादेश अगर हमें 2-0 यहाँ मार के जाएगी, तो फिर तो अमेरिका से हारने के बाद आयरलैंड, जिम्बाब्वे, तो अफगानिस्तान, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अगर हॉकी की तरह नीचे नहीं जा रही, तो हॉकी के अब करीब करीब हम पहुंच गए। ठीक है, तो बट याया बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। याया को आई थिंक, याया आप बैंक कर रहे हैं सलमान अली आगा कि वो एक्स्ट्रा ये जो रन्स चाहिए पाकिस्तान को वो बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ आई गेस इब्रार। फातिमा, मैं तो इस टेस्ट मैच के हवाले से ही आपसे बात करूंगा। हाँ, देखिए, खिलाड़ी के लिए किस्मत जो है वो हार और जीत 2 चीजें रखती है, लेकिन किस्मत हारने वालों को भी जो है जिंदगी में एक मौका जरूर देती है। तो आज टीम पाकिस्तान को मौका मिला है, और मसला ये है कि तो मौका तो याया रिजवान को भी मिला था, वो तो पहली गेंद पे वो स्लिप पे ड्रॉप हो गए थे। देखिए, वो तो अहमद शहजाद क्योंकि खुद इस खेल के साथ प्रैक्टिकली एसोसिएट रहे हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया कि टीम जब आपकी फंसी हुई हो, और बांग्लादेश के लिए कल लुटन दास और उनके साथ मेहदी हसन महराज ने बताया कि किस तरह जो है वो दलदल में से टीम को निकालते हैं। 26 पे 6, 11.3 ओवर, और उसके बाद 7वीं विकेट पर 165 रन की पार्टनरशिप की और दोनों ने, और हम भी वहीं खड़े हुए थे। आज 6 हमारे आउट थे,
और हमारे विकेट कीपर रिजवान थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके साथ प्रॉपर बैट्समैन है सलमान अली आगा। लेकिन जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मोहम्मद रिजवान ने किया, सेम उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ किया था। नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में एक जीता हुआ मैच हम हार गए थे जब उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। फिर पहले टेस्ट मैच में आप देखिए कि आप 2 सेशन नहीं गुजार सकते, उस वक्त उन्होंने जो है वो स्वीप कर दिया जब टीम को सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी। और आज फिर उन्होंने वही गलती की, उन्होंने ऑफिस स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद का ताक़ुब किया एक ऐसे मौके पर जब टीम को जिम्मेदारी की जरूरत थी, वो टीम के जिम्मेदार खिलाड़ी हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आप तनकीद मत किया कीजिए। तनकीद नहीं कर रहे, ये आपको आईना दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ने 26 पर 6 से 165 रन की पार्टनरशिप लगाकर 265 तक अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। और वहां पर हमारे बैट्समैन अनप्ले हो गए थे बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम स्पिनर को खराब खेलते हैं, हम फास्ट बॉलर को खराब खेलते हैं। इस टेस्ट मैच में हमें स्पिनर ने भी आउट किया, हमें फास्ट बॉलर ने भी आउट किया। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है पाकिस्तान टीम से, मुझे उम्मीद है सलमान अली आगा से, मुझे उम्मीद है अबरार से, मुझे उम्मीद है आखिरी आने वाले बैट्समैन हमजा से। भाई ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आखिरी गेंद तक इनको जो है लड़ना चाहिए। ठीक है यार, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है सुबह सुबह, बहुत अच्छी बात है। मेरे दोपहर है बट आप ऑप्टिमिस्टिक है। लेट्स सी, यू नो सलमान अली आगा, ही हैज बीन एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ही शुड डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, जो हमेशा वो लोअर ऑर्डर में आके करते हैं। सो लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस।